लेकिन आज एक इंडिया से भी बड़ी अहम खबर आई है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और वो भी 5th जनरेशन 2 इंजन वाला जो फाइटर जेट है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कंपनीज को बाकायदा कहा है कि अपने अपने प्रपोजल्स हमारे साथ शेयर कर लें, और ये जहाज जो है ये हमने बना। रिसेंटली आप सब लोगों ने AMCA हर जगह ये एक्रोनिम सुना होगा कि केंद्र सरकार ने AMCA को अप्रूवल दे दी है, और एक नई डेडलाइन अब हमारे सामने है 2031 की। देश को ना 2031 तक एक प्रोटोटाइप दिख जाएगा AMCA 5th जनरेशन फाइटर। In India, they have sanctioned 15,000 crore rupees and said, go for it. This entire developmental process of this 5th generation fighter aircraft will take 10 years, and then you can start this entire bulk manufacturing and then, getting them inside the Indian Air Force, etc. 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। यह भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दी। माना जा रहा है इस स्वदेशी लड़ाकू विमान से भारतीय सेना की ताकत कई गुना। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। दोस्तों, भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। और वो कहते हैं कि जी हाँ, मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं। और दिस इज़ रिक्वायर्ड, ये जो नई वो जिसे कहते हैं ना अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता और ये वेस्ट हमारे साथ वो जिसे कहते हैं ना हाथ कर गया, वो ये समझते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड। वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। देखें, ये जो भी पाकिस्तान और भारत के मामलात जो जंग शुरू हुई, इसमें पाकिस्तान को एज ये था कि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज था। इंडिया को डिसएडवांटेज ये था कि उनका सारे का सारा जो इक्विपमेंट है, कोई फ्रांस से है, कोई रशिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई इजराइल से है, कोई किसी मुल्क से है, कुछ डोमेस्टिक है। वो सिस्टम सिंक नहीं था। ये बातें अब इसके लिए इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहाँ पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी। ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट पावर्ड
जो है उसको बूस्ट करना बाय एआई, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसको एडवांस सतह पे लेके जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है पाकिस्तान को या चाइनीज जेट को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हेल्प करेगी एडवांस डिसीजन मेकिंग। मतलब पायलट पीछे रह सकता है, पायलट हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन वो इसको करेगा। और जो नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम है फॉर द रियल टाइम कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन के लिए, वो भी होगा। और इसका जो सारे का सारा जो आप समझ लें कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसकी जिसे वो कहते हैं ना एक ऐसा ये एक इंटरनल वेपन्स वो सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं कि देखिए इंडिया को एडवांटेज रहा है कि ये जो एयर टू ग्राउंड हमला करता रहा है वो बड़ा कामयाब रहा है। जैसे कि पाकिस्तान पे हमले हुए, कहा जा रहा है कि ये जो 5th जनरेशन है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है और इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर भी बड़े कम है। असल में इंडिया चाहता है कि डेटा जो रडार है वो डिटेक्ट ना कर पाए। So India, if it is able to establish this, then India will be among the very few nations which will have 5th generation stealth fighter aircraft। लेकिन एक तनकीद आ रही है कि जितना इनको टाइम लगता है, ये टाइम हो सकता है अगले 15 सालों में ये बनाएं। जंग अभी शुरू होनी है, मोदी साहब ने तो अगले 4 साल में रिजल्ट लेना है। उसकी वजह ये है ना, मोदी साहब का तो देखें तो सही ना, कि उन्होंने तो 4 साल बाद रिजल्ट लेना है कि नहीं। उन्होंने तो 4 साल बाद कोई ना कोई जंग शुरू करनी होती है मोदी साहब ने, तो उनको तो रिजल्ट अभी चाहिए। और अगर मकसद यही है, अगर मकसद यही है कि जनाब जंग शुरू कर ली बाद में कम खिलर गया, तो फायदा। सो जैसे अमेरिका का जो है उनके पास F-35 है, F-22 है, चाइना के पास J-20 है, माइटी ड्रैगन है, रशिया के पास कोई Su-57 है। इंडिया कह रहा है जनाब हमारी ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 2035 में इसको डिलीवर करेगी, 10 साल बाद। 10 तो वो मुंह से कह रहे हैं, 2-3 साल ऊपर नीचे भी हो सकती है। और अगर इसने 10 साल बाद डिलीवर करना है तो हो सकता है मोदी साहब का क्या करेंगे फिर। अब मोदी साहब को तो 3-4 साल बाद उश्कल पैदा हो जाती है। उश्कल